हेलो दोस्तों, चलिए परसेंटेज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने लेक्चर 1 अपलोड किया हुआ है परसेंटेज का, जिसमें मैंने 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए हैं। अभी हम लोग परसेंटेज को आगे लेके चलते हैं और 5 टाइप से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मेट है आपका परसेंटेज पे, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मेट है क्या? A इंटू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, मतलब दो टर्म को मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट आता है। ये फॉर्मेट के ऊपर 4 टाइप के फॉर्मूले बनते हैं, जिसपे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला 1 के ऊपर बात करूं तो कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला 1 है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। एक ये फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला है प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला के ऊपर अगर हम बात करें तो थर्ड फॉर्मूला क्या है? थर्ड फॉर्मूला है टाइम इंटू स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। और एक फोर्थ फॉर्मूला है, ये है आपका क्या? प्राइस इंटू सेल दैट इज इक्वल टू इनकम या फिर अर्निंग। ठीक है। तो ये सारे के सारे देखो a इंटू बी इज इक्वल टू सी के फॉर्मेट में है। a इंटू बी इज इक्वल टू सी, a इंटू बी इज इक्वल टू सी, मतलब दो चीजों को प्रोडक्ट किया गया है, उसका एक रिजल्ट आपके सामने निकल के आ रहा है। तो इसी 4 फॉर्मूला के ऊपर फिर फर्दर 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पहले वो टाइप देख लेते हैं कि उस पर कैसे कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अभी मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया है उसके ऊपर आप देखो 3 और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब कौन कौन से 4 टाइप्स के तो मैंने क्लियर कर दिए। तो कौन कौन से टाइप बन जाएंगे? अभी जो मैंने 2 आपको एक फॉर्मेट बताया a इंटू बी इज इक्वल टू सी, जिसपे 4 फॉर्मूलाज थे, उस पर देखो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। एक उसमें से आता है टाइप 4, सॉरी टाइप 4 तो हो गया था। तो ये आएगा टाइप 5, उसके बाद टाइप 6। अभी सिर्फ मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। टाइप 6 और फिर टाइप 7। देखो क्या है इन सब टाइप में, एक बार इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। देखो टाइप 5 में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है? जैसे कि आपके पास फॉर्मेट दे दिया गया है a इंटू बी इज इक्वल टू सी। जो 4 फार्मूला बताए हैं उसमें से कोई भी एक फार्मूला देगा, और ये सपोज आपके पास फॉर्मेट है। ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बेस्ड आते हैं? क्वेश्चन आते क्या हैं, आपको या तो a में कुछ इंक्रीज कर देंगे या फिर a में कुछ डिक्रीज कर देंगे, और बोलेंगे कि b में कितना हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करें कि जो c का वैल्यू हो वो क्या हो, सेम हो। मतलब c का वैल्यू क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। मतलब a में कितना चेंज करें कि अगर a में सपोज आपको इंक्रीज कर दिया गया या डिक्रीज कर दिया गया है, तो b में क्या हम लोग चेंज करेंगे कि c का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये ऑपरेशन अगर a के साथ हुआ है तो ये b के साथ भी हो सकता है। मतलब क्या, b में कुछ इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, और पूछेंगे कि a में क्या चेंज करें सो दैट जो c की वैल्यू हो वो क्या हो, सेम हो या फिर कांस्टेंट हो। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बोलते हैं एट लास्ट क्या, रिजल्ट। रिजल्ट मतलब ये क्या होता है, रिजल्ट रिमेन्स कांस्टेंट। रिजल्ट जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है। तो टाइप 5 में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर टाइप 6 की बात करें तो क्या करते हैं इसमें? देखो सेम फॉर्मेट वही रहता है, a इंटू बी इज इक्वल टू सी, वही 4 फॉर्मूला, उसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें क्या किया जाता है, देखो इसमें क्या करेंगे, ए में भी कुछ इंक्रीज कर देंगे
या ए में ही कुछ डिक्रीज करेंगे, साथ ही साथ बी में भी आपका कुछ चेंज करेंगे, इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सी में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है ना। तो इसमें होता है क्या, हियर एट लास्ट विल बी चेंज्ड। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो लास्ट है सी यानी कि रिजल्ट वो चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रिजल्ट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी चेंज कर दिया जाता है, इसमें भी चेंज कर दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि सी में क्या चेंजेस आएंगे। थर्ड जो हमारे पास टाइप 7 बनते हैं, इसमें क्या आता है, देखो फॉर्मेट वही रहेगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, वो 4 फॉर्मूला के ऊपर। इसमें क्या करते हैं, इसमें कर दिया जाता है कि अब सपोज कर लो आपको बोल दिया गया है कि ए को इंक्रीज किया गया है या फिर ए को डिक्रीज कर दिया गया, साथ ही साथ आपको सी को भी इंक्रीज कर दिया जाएगा और सी को भी या तो डिक्रीज कर दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बताओ बी में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है। या इसको एक चीज और कर सकते हैं क्या, इसमें एक चीज और क्या कर सकते हैं, या फिर आपको बोलेंगे क्या बी में इंक्रीज कर देते हैं या बी में डिक्रीज कर देते हैं, रिजल्ट में भी कुछ इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाएगा और बोलेगा बताओ ए में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने फॉर्मेट बताए हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, और 4 फॉर्मूला जो मैंने बताया है उसी 4 फॉर्मूला पे पूरा का पूरा क्वेश्चन घूम रहा है। और उसमें 3 टाइप्स, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 में पूछा जाएगा क्या, एक में क्या होगा, लास्ट में सी चेंज हो जाएगा, एक में क्या है, सॉरी इसमें सी चेंज नहीं होगा, इसमें सी चेंज हो जाएगा, और उसमें क्या है, उसमें रिजल्ट भी चेंज होंगे, और इन दोनों में से किसी एक का पैरामीटर जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, दूसरे में क्या चेंजेस आएंगे वो पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग इस तरीके से टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इसके टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो आइए टाइप 5 के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन ब्रेथ सो दैट एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या कि लेंथ को क्या किया गया है, 20% से अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो पूछा जा रहा है कि ब्रेथ में कितना चेंजेस आएगा सो दैट, या कितना डिक्रीज करेंगे सो दैट एरिया क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। तो देखो एक बात मैं बता रहा हूं, इसका हम लोग मेथड सेम है, एक ही मेथड इसका यूज हम लोग करेंगे, लेकिन एक मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसके बाद उसको कैसे शॉर्ट तरीके से हम लोग बनाएंगे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो तो देखते कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है। तो देखो क्या हुआ है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो क्या किया गया है, लेंथ में 20% इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है। 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। ठीक है। मैंने पहले भी बोला था परसेंटेज वैल्यू सारा याद करके रखिएगा। अब आप एक चीज देखो, अगर 20% का वैल्यू 1/5 होता है तो मैंने आपको इसे पढ़ने का तरीका बताया था कि 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। अब देखो लेंथ तो मेरे पास दिया हुआ है नहीं, है ना। अगर लेंथ नहीं दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, हमेशा जो बेस वैल्यू होता है उसी को हम लोग लेंथ मान लेते हैं। तो लेंथ कितना है, 5 यूनिट। आपको फॉर्मूला पता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ठीक है। लेंथ की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 5। एज्यूम करो कि ब्रेथ की वैल्यू मैंने 1 रख ली, तो एरिया कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि लेंथ जो है वो कितना बढ़ जा रहा है, 20%। ठीक है। इसका मतलब कि लेंथ पहले मैंने कितना माना था, 5 का 20% कितना है, 1, यानी 5 में 1 बढ़ गया तो 5 से हो गया 6। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि लेंथ जो है वो 20% इंक्रीज कर जा रहा है, और 5 का 20% कितना होता है, तो 1 होता है, इसीलिए 5 में मैंने 1 ऐड कर दिया और 5 से हो गया 6। इसका मतलब कि जो लेंथ की वैल्यू है ये कितनी हो गई, 6। अब आप एक चीज देखिए, ये जो टाइप 5 का क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि एरिया क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब क्या, एट लास्ट एरिया आपको 5 ही रखना है, यानी कि 5 ही लाना है। तो आप सोचो कि लेंथ अगर 6 हो जाता है, इसे आप इस तरीके से एक लिख लीजिए, इसे लिख लो आप इनिशियल वैल्यू और इसे आप लिख लो फाइनल वैल्यू। ठीक है। तो मुझे एट लास्ट कितना एरिया चाहिए, 5। तो सोचो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आ जाएगा, तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5/6,
क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली 5 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेथ कितना चेंज किया, 1 से 5/6। देखो तो फाइनली जो ब्रेथ चेंज किया है वो चेंज किया है 1 से 5/6। तो चेंज कितना का हुआ, चेंज हो गया 1 - 5/6 का, मतलब 6 यहाँ पर चला जाएगा तो 6 में 5 गया तो 1/6। तो अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज इन ब्रेथ, तो जब परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज बाय इनिशियल इनटू 100। तो चेंज कितना का आया, 1/6 का। इनिशियल कितना था, इनिशियल कौन, ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ का ही परसेंटेज निकाल रहे तो ब्रेथ का इनिशियल कितना था, 1, तो 1 नीचे यहीं पे आ जाएगा और फिर इनटू 100। और मैंने बताया था कि 1/6 इंटू 100 इसका कितना वैल्यू आता है परसेंटेज में, तो अगर बात करोगे तो 16 2/3%। समझ में आ रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर। इसका मतलब कि अगर लेंथ में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो ब्रेथ में 16 2/3% का डिक्रीमेंट होगा, सो दैट कि एरिया क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था कि मैंने इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताया कि ऐसा क्यों रीजन होता है, कि हम लोग किस तरीके से ऐसे करके चलते हैं। बट इसका एकदम सब शॉर्टकट तरीका देखेंगे और एक बार में ही क्या करेंगे, इसका आंसर लेकर के आएंगे। इतना ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मैंने समझाने के लिए इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूँ, जैसे इसमें क्या बोला गया था, देखो कि लेंथ जो है वो क्या हो गया है, 20% इंक्रीज कर गया है। ठीक है, 20% का क्या मतलब होता है, 1/5। तो आपको इतना देने के बाद जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन है कि एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसमें हमेशा क्या करना है, जैसे ये अगर मैं बोलूँ ये लेंथ की वैल्यू, ठीक है, और ये हो गई आपकी ब्रेथ की वैल्यू, तो क्या करना है, देखो अगर लेंथ आपका 20% बढ़ गया है, इसका मतलब 20% का मतलब 1/5, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, बेस वैल्यू है, इसी को एज्यूम कर लेंगे लेंथ, तो ये हो गया इनिशियल वैल्यू और ये हो गया आपका फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो इनिशियल मैंने कितना मान लिया लेंथ को, 5, और 5 में क्या हो रहा है, लेंथ का 20% बढ़ जा रहा है, इसका मतलब 5 का 20% कितना है, 1, यानी 5 का 5 से हो जा रहा है ये 6। यहां तक करने के बाद आपको सिर्फ ये करना है कि ब्रेथ को, जैसे लेंथ में 5 to 6 हुआ है तो इसको आप रिवर्स कर दो, ब्रेथ में लिख दो 6 to 5, बस आपका काम खत्म हो गया। क्यों ऐसा इसीलिए मैंने किया, क्योंकि एरिया के बारे में ये बोला जा रहा है कि एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, और एरिया की वैल्यू क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो ये लेंथ और ब्रेथ मिलकर के यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे भी लेंथ और ब्रेथ मिलकर के 30 आ रहा है, तो एरिया तो कांस्टेंट हो गया। तो अब इससे क्या समझ में आया कि ब्रेथ में क्या चेंजेस आ गए, तो ब्रेथ में चेंजेस आ गए 6 to 5, तो यानी कि -1 का चेंज आया है। इसका मतलब 1 का चेंज कितना पे, 6 पे, इंटू 100 हो गया आपका 16 2/3%। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इतना परसेंट डिक्रीज इन ब्रेथ। ठीक है, तो ये रहा आपका एकदम से शॉर्टकट तरीका कि बहुत ज़्यादा आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्वेश्चंस एरिया रिमेन्स कांस्टेंट के बारे में बात आ जाए या रिजल्ट रिमेन्स कांस्टेंट के बारे में बात आ जाए, तो आपका जिसमें भी चेंज किया गया है सेकंड में क्या करेंगे, उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करने के बाद देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितना का चेंजेस आ रहा है। और इनिशियल, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था कि जब भी परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज बाय इनिशियल इनटू 100, है ना। तो देखो चेंज कितना का आया था, 1 का, इनिशियल कितना था 6 और 100, तो जिसका निकालना होता है परसेंट उसी का, क्योंकि ब्रेथ का निकालना था इसीलिए पूरा ये मैंने लिख दिया। चलो अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस लेता हूं और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके फिर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चंस और लिए हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 10% देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ सो दैट एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या कि इस बार क्या किया जा रहा है, ब्रेथ में क्या कर दिया जा रहा है, डिक्रीज कर दिया जा रहा है, कितना से, 10% से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लेंथ में कितना परसेंट इंक्रीज करें
सो दैट एरिया जो हो क्या हो वो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, ब्रेथ में बोला जा रहा है क्या, 10% डिक्रीज कर दिया जा रहा है, 10% डिक्रीज कर दिया जा रहा है। 10% का मतलब कितना हो गया, 10% का मतलब हो गया 1/10। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करो, देखो ब्रेथ में क्या किया गया, 10% डिक्रीज कर दिया गया है, तो ब्रेथ में आप क्या करेंगे, जैसे 10% तो मैंने क्या किया, 10 एज्यूम कर लिया, क्योंकि ब्रेथ मेरे पास मैंने हमेशा बोला था जो बेस होता है उसी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जिसका भी इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ हो। तो कितना डिक्रीज किया गया है, 10%, तो 10 का 10% कितना है, 1। इसका मतलब ब्रेथ जो है वो 10 से कितना हो गया है, 9। ये हो गया इनिशियल वैल्यू और ये हो गया फाइनल वैल्यू। तो मैंने क्या बोला था, जो भी आपको दिया गया हो लेंथ को उसके जस्ट यानी कि दूसरा जो टर्म है उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, मतलब 9 से कर देंगे 10। क्यों ऐसा कर रहे हैं, सो दैट कि एरिया जो हो वो क्या हो जाए, मेरा कांस्टेंट हो जाए। यहाँ पे भी 10 × 9 90 इज इक्वल टू यहाँ पे भी 9 × 10 90। ठीक है, तो एरिया को हम लोग कांस्टेंट करने के लिए ही जस्ट क्या करते हैं, जैसे ब्रेथ 10 से 9 हो गया है तो लेंथ को क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे, मतलब 9 से 10। अब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो देखो ये +1 बढ़ गया, इसका मतलब 1 बढ़ गया है और उसका इनिशियल वैल्यू कितना है, 9 × 100 और 1/9 कितना होता है, देख लो 11, 1/9%। तो इतना परसेंट इंक्रीज इन लेंथ। बात समझ में आया नहीं, बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाना है। सिंपल सा क्या है, ब्रेथ में जैसे ही बोला 10% डिक्रीज कर गया है तो इसके बेस वैल्यू को ही ब्रेथ मान लेंगे। तो ब्रेथ अगर 10 है उसका 10% डिक्रीज कर गया तो 10 का 10% कितना होता है, 1। तो 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा। तो मैंने क्या बोला, लेंथ को जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे, यानी जो भी दूसरा पैरामीटर है उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो ये 10 से 9, तो ये 9 से 10। क्यों, ताकि आपका जो एरिया हो वो कांस्टेंट हो जाए। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। अब लेंथ में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये पता करना है, तो ये 9 से 10 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, 1 का कितना पे, 9 पे, मल्टीप्लाई किया 100, रिलेशन आपका निकल के आ गया कितना, 11, 1/9%। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तो चलो हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं उसमें किस तरीके से किया जाएगा। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपसे बोला जा रहा है क्या, इसमें आपसे ये बोला जा रहा है, if price of rice is increased by 25%, then find percentage decrease in consumption so that expenditure remains constant। पहली बात, ये फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला है प्राइस इनटू कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देखो प्राइस में इसमें क्या किया गया है, 25% इंक्रीज कर दिया रहा है। हाँ चलो, प्राइस में क्या कर रहे हैं ये लोग, 25% इंक्रीज कर दिया रहे हैं। तो पूछ रहा है क्या कि कंजम्पशन में आपका क्या होना चाहिए, कितना हम लोग डिक्रीज करें सो दैट एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, देखो प्राइस क्या कर दिया गया है, प्राइस कर दिया गया है 25% इंक्रीज कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 25% होता क्या इतना है, तो 25% मतलब 1/4। ठीक है, तो मुझे प्राइस पता नहीं है, तो मैंने हमेशा बोला है जो बेस वैल्यू है इसी को हम लोग क्या मानेंगे, प्राइस मान लेंगे। तो अगर प्राइस को मैंने 4 मान लिया इनिशियल, तो क्या बोला जा रहा है, प्राइस में 25% इंक्रीज कर जा रहा है। तो प्राइस को जब मैंने 4 मान लिया, 4 का 25% कितना होता है, 1। इसका मतलब प्राइस जो है वो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस 4 से 5 हो गया तो दूसरा जो टर्म बच गया कौन सा, कंजम्पशन। तो मैंने क्या बोला, जस्ट रिवर्स कर देना है। जब ये 4 से 5 तो कंजम्पशन हो जाएगा 5 से 4। क्यों, ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा आपका, 4 5 × 20 इज इक्वल टू 5 4 × 20। मतलब एक्सपेंडिचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट यानी कि सेम। तो प्राइस का तो मुझे पता चल गया। अब मुझे पता करना है कंजम्पशन में कितना डिक्रीज हुआ। तो देखो कंजम्पशन में क्या डिक्रीज हो रहा है, 5 से हो जा रहा है 4। कितना का डिक्रीज है, 1 का। तो क्या हम लोग करेंगे, 1 का चेंज हो रहा है कितना पे, इसका इनिशियल कितना है 5 और इनटू 100। तो 5 से ये चला जाएगा 20 बार में, मतलब 20% डिक्रीज इन कंजम्पशन।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सीधा इसको रिवर्स कर देना है, उसके बाद इसे भी चेंज चेक कर लेना कि कितना परसेंट चेंज होता है, और परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका क्या है, चेंज बाय इनिशियल इनटू 100। तो चेंज कितना का था 1 का, इनिशियल कितना था 5, मल्टीप्लाई कर दी 100 से, आपका 20% डिक्रीमेंट आ गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाए। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चंस और लिए हैं और इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि देयर इज डिक्रीज ऑफ सेल ऑफ टिकट्स of a park by 30%, then by what percent price of ticket will increase so that there is no change in money earned। मतलब कि एक आपका पार्क है, ठीक है ना, उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें जो सेल ऑफ टिकट्स मतलब टिकट्स का जो सेल है वो 30% क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो बोला ये जा रहा है कि देन बाय व्हाट परसेंट प्राइस ऑफ टिकट विल इंक्रीज, मतलब जो टिकट का प्राइस है उसमें कितना परसेंट इंक्रीज कर दें सो दैट देयर इज नो चेंज इन मनी अर्न, मतलब मनी जो हम लोग को अर्न हो रहा है उसमें कोई भी चेंजेस ना आ जाए। तो ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, देखो मैंने बोला ना वही जो 4 फॉर्मूला मैंने लिखा था जनरली उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या था, ये कौन सा फॉर्मूला पे था, प्राइस इनटू सेल दैट इज इक्वल टू इनकम या फिर अर्निंग, ठीक है, इसी पे ये बेस्ड है। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो क्या हुआ है, आपका जो सेल है वो 30% क्या हो जा रहा है, आपका डिक्रीज कर जा रहा है। यानी कि क्या आप लिखोगे, सेल ये क्या हो रहा है, ये आपका 30% डिक्रीज कर जा रहा है। 30% इन द सेंस 3/10। क्यों 30 आप यहाँ पे लिखोगे और परसेंट के लिए नीचे 100 लिखोगे, तो ये 100 कटेगा तो आ जाएगा 3/10, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब भी जो बेस होता है उसी को आप क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। यानी कि एज्यूम कर लेंगे सेल क्या है 10, तो जो बेस होता है उसी को हम लोग वो टर्म एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सेल के बारे में क्या बोला जा रहा है, सेल के बारे में आपको बोला जा रहा है कि सेल्स जो हुआ है वो 30% डिक्रीज कर गया है। तो मैंने क्या मान लिया, इनिशियल कितना था 10, और 10 का 30% कितना होता है 3 होता है। तो जैसे ही 30% डिक्रीज कर गया, और 10 का 30% 3 होता है, इसका मतलब 10 में क्या होगा 3 घटेगा और बच जाएगा 7। तो जब सेल्स में क्या हुआ है 10 से 7 हो गया है, तो आप सोचो क्या चीज, प्राइस, प्राइस में क्या करना पड़ेगा, ये थी इनिशियल वैल्यू और ये है फाइनल वैल्यू। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही आपको एक टर्म मिल गया तो आप क्या करेंगे, सेकंड को जस्ट रिवर्स कर देंगे। क्यों रिवर्स करना है, सो दैट कि जो आपका इनकम है यानी कि जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये भी आ गया 70 और इधर से भी आ गया 70। तो एक सेल्स में क्या हुआ था, आपका 30% डिक्रीज हो गया था, तो 10 से हो गया 7, तो प्राइस क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब 7 to 10, सो दैट कि इनकम जो हो जाए वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो कितना चेंज हुआ प्राइस में, देखो तो प्राइस में चेंज हो गया या इंक्रीज हो गया 3 का। और वैसे भी आप एक बात समझ लो, जब भी सेम वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो एक में इंक्रीज होता है तो दूसरा में डिक्रीज होगा ही, तभी जाकर के क्या हो सकता है, आपका जो रिजल्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। देखो यहाँ पे सेल में क्या हुआ है, पहले डिक्रीज हुआ है तो जाहिर सी बात है प्राइस में इंक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज कर गया, ये इंक्रीज कर गया 3 का, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन किसमें, प्राइस में। तो क्या हो जाता है, मैंने क्या बताया था हमेशा, चेंज बाय इनिशियल इनटू 100, ठीक है। तो चेंज कितना का आ रहा है 3 का, इनिशियल क्या है, क्योंकि हम लोग प्राइस का निकाल रहे हैं तो प्राइस का क्या चेंज आया है 3, प्राइस का इनिशियल कितना था 7 और इनटू 100, बस हो गया आपका काम खत्म। अब आप एक चीज देखो, 1/7 इसकी वैल्यू क्या थी, 1/7 इसकी वैल्यू तो 14 2/7%। तो जब 1/7 की वैल्यू 14 2/7% है तो 3/7 निकालना है, तो क्या करना होगा, 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 3/7, इधर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2/7 में आप 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको पता है यहाँ पे बीच में कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 14 3 42 और प्लस 3 दूना 6/7
परसेंट, तो इसको लिखने का तरीका होता है 42 6/7%। ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं सेम मेथड से और देखते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो देखिए कैसे होगा ये। सेम देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ स्पीड ऑफ ए कार इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम सो दैट डिस्टेंस गेट सेम। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो स्पीड है वो आपका 50% इस बार इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम में कितना परसेंट डिक्रीज करे सो दैट हमको डिस्टेंस जो हो क्या हो, सेम हो। तो ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये फॉर्मूला पे बेस्ड है स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, क्या किया जा रहा है इस पर, स्पीड जो है उसको 50% इंक्रीज कर दे रहे हैं, मतलब इसको आपको 50% इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि टाइम में कितना परसेंट डिक्रीज करे सो दैट मेरा जो डिस्टेंस वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, स्पीड हम लोग निकालेंगे, लेकिन स्पीड निकालने से पहले आप देख लो कि 50% का मतलब क्या हो गया 1/2, और किसका दिया गया है, स्पीड का, इसीलिए हम लोग बेस मान लेंगे कितना, 2 मान लेंगे। ठीक है, तो स्पीड का बेस कितना है 2, मतलब इनिशियल को हम लोग 2 मान लेंगे। और क्या बोला जा रहा है 50% इंक्रीज कर जा रहा है, तो 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब 2 में 1 इंक्रीज होकर के 3 हो गया, और यही मेरा फाइनल स्पीड है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी कांस्टेंट वाली चीजें आ जाएं तो जस्ट क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। मतलब 2 से 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखो इनिशियल में भी क्या हुआ 2 3 जा 6, और फाइनल में भी क्या हुआ 3 2 जा 6, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। अब मुझे ये पूछ रहा था कि क्या टाइम में कितना परसेंट डिक्रीज करेगा, तो देखो टाइम के बारे में कितना आया, 3 से हो गया 2, कितना चेंज हुआ -1 का, तो टाइम परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम, ये कितना हो जाएगा, तो चेंज 1 इनिशियल टाइम का तो 3 और इंटू 100, तो कितना आ गया ये वैल्यू 33 1/3%। इसका मतलब कि अगर हम लोग कार की स्पीड को 50% से इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम में क्या करना होगा, 33 1/3% को डिक्रीज करना होगा सो दैट मेरा डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप 6 की तरफ बढ़ेंगे। तो वही मैंने टाइप 5 का एक लास्ट क्वेश्चन लिया है, इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप 6 की तरफ बढ़ेंगे। देखो टाइप 5 में कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। टाइप 5 में आपको दिया हुआ है क्या, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम ₹20 per kg to ₹25 per kg. Find change in consumption so that no change in expenditure occur. मतलब कि जो राइस की जो प्राइस है वो आपका 20 रुपये पर केजी से 25 रुपये पर केजी हो जाता है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज कर जाता है, तो क्या पूछा जा रहा है आपको, कंजम्पशन में क्या हम लोग चेंज करें सो दैट एक्सपेंडिचर मेरा क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट पे आ गया जो हम लोग अभी पढ़ते जा रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या बोला जा रहा है। पहले तो ये कौन सा फॉर्मूला पे है, ये फॉर्मूला है प्राइस इनटू कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो हुआ क्या है, देखो प्राइस की जो वैल्यू है, प्राइस जो है क्या हो गया है 20 रुपीज पर केजी से कितना हो गया है 25 रुपीज पर केजी। ये है इनिशियल और ये है फाइनल। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही अभी तक हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें परसेंटेज दिया जा रहा था, इसमें क्या किया गया है, एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया गया है। तो प्राइस अगर 20 से 25 हो गया है तो क्या होगा, कंजम्पशन जो है उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब 25 से 20। क्यों ऐसा, इसीलिए ताकि जो आपका एक्सपेंडिचर हो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए तो भी 500 आएगा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करिए तो भी 500 आएगा। ठीक है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, ये 25 से 20 घट जाएगा। तो इसका मतलब कंजम्पशन क्या हो गया आपका 25 से 20। अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो कितना ये डिक्रीज हुआ है -5, तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन,
ये कैसे निकालेंगे, तो चेंज बाय इनिशियल इनटू 100, चेंज कितने का है 5 का, इनिशियल कितना है 25 और इनटू 100, तो ये 5 से 5 25, 5 से ये 20 बार में, मतलब 20% का डिक्रीमेंट होगा किसमें, कंजम्पशन में, सो दैट कि आपका जो एक्सपेंडिचर हो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके टाइप 5 के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने कंप्लीट कर दिए। चलिए हम लोग टाइप 6 की तरफ बढ़ते हैं। आइए टाइप 6 के भी क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया विल बी। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का उसे भी इंक्रीज कर दिया जा रहा है 20% में, और जो ब्रेथ है उसे भी इंक्रीज कर दिया जा रहा है 10% में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। मैंने बताया था ना 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग टाइप 5 में क्या पढ़े, उसमें पढ़े कि एट लास्ट जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जैसे लेंथ और ब्रेथ है तो किसी एक को इंक्रीज करते हैं, तो सेकंड में पूछा जाता है कि कितना हम लोग डिक्रीज करेंगे ताकि रिजल्ट चेंज नहीं हो। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपको लेंथ में भी इंक्रीज कर दिया जाता है, ब्रेथ में भी इंक्रीज कर दिया जाता है, और फाइनली एरिया में पूछा जाता है, यानी कि रिजल्ट में पूछा जाता है कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, ठीक है, मेथड 1 और मेथड 2। दोनों ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और जो भी मेथड आपको सही लगेगा आप उसे यूज करिएगा, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूं तो मेथड 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है जिसे मैं आईसी फॉर्मूला बोलता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। यहां पे ये फॉर्मूला क्या देता है, ये फॉर्मूला देता है परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट, ठीक है। तो ये 2 टर्म यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। जैसे सपोज इसमें लेंथ और ब्रेथ के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो x लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म y, ब्रेथ में कितना चेंज हुआ वो यहाँ पे पुट करेंगे, और इस तरीके से इसका जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट देगा। तो चलो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखो लेंथ क्या बोला जा रहा है, लेंथ के बारे में बोल रहा है क्या 20% इंक्रीज कर गया है, साथ ही साथ ब्रेथ में क्या बोला जा रहा है 10% इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या हो रहा है, लेंथ 20% इंक्रीज कर जा रहा है, तो x के जगह पे लिखेंगे 20 प्लस y में क्या हो जा रहा है, यानी कि ब्रेथ ये 10% इंक्रीज कर जा रहा है, तो इसको लिखेंगे 10 प्लस x की जगह पे 20 और y की जगह पे 10 डिवाइडेड बाई 100। 10 10 10 10 कैंसिल, 20 और 10 30, और इधर से बच गया 2, तो आ गया आपका 32। अब चूंकि ये प्लस में आया है इसीलिए क्या लिखेंगे 32% इंक्रीज्ड इन एरिया, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इसकी जो भी वैल्यू आती है वो क्या देता है आपको, परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या था मेरा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या रिजल्ट देगा, एरिया ही देगा, इसलिए 32% इंक्रीज कर गया आपका एरिया में। तो एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और नहीं तो मेथड 2 में आप कैसे यूज करेंगे। देखो लेंथ क्या बोला गया है, लेंथ बोला गया 20% आपका इंक्रीज कर गया, तो 20% मतलब कितना, 20% का मतलब 1/5। इसका ये मतलब हुआ कि अगर लेंथ में 20% इंक्रीज कर जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, जो बेस वैल्यू होता है उसी को लेंथ मान लेते हैं। इन द सेम वे ब्रेथ में भी क्या बोला जा रहा है 10%, ये भी इंक्रीज कर जा रहा है, तो 10% का मतलब 1/10। तो ब्रेथ के बारे में ये बोला जा रहा है, मतलब ब्रेथ को भी हम लोग क्या मानेंगे, बेस b मान लेंगे, यानी कि 10 की वैल्यू। अब देखो अगर मैं लेंथ के लिए बोलूं तो लेंथ अगर मैंने 5 माना है, तो क्या बोला है, लेंथ 20% बढ़ गया है, तो 5 का 20% कितना है 1, इसका मतलब लेंथ जो है वो 5 से हो गया है 6। अगर मैं ब्रेथ के बारे में बात करूं तो ब्रेथ में क्या बोला है 10% इंक्रीज कर गया है, बेस में मैंने माना था 10, मतलब इनिशियल 10, 10 का 10% कितना होता है 1, तो जब 10 का 10% बढ़ गया है तो 10 का 10% में 1 बढ़ेगा, तो 10 से हो जाएगा आपका कितना 11, ठीक है। तो फाइनली मेरा एरिया क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रहा मेरा इनिशियल और ये रहा मेरा फाइनल। तो इनिशियल एरिया कितना आ जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 50 और
फाइनल लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आ जाएगा, 11 इंटू 6 66 आ जाएगा। अब मुझे इंक्रीमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये कितना इंक्रीज हुआ एरिया में, देखो 16 का कितना पे, 50 पे, मतलब क्या हो जाएगा, 16 का इंक्रीमेंट हुआ है 50 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 50 से ये चला जाएगा 2 बार में, यानी कि 16 दूना 32% इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, देखो मेथड 1 से भी 32% इंक्रीमेंट आया है, और मेथड 1 से भी और मेथड 2 से भी कितना है, 32% इंक्रीमेंट आया है। बट ये कॉन्सेप्ट भी आपका इजी पड़ता है, ये भी कॉन्सेप्ट इजी आता है, तो जैसा भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा आप उस चीज़ को क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। देखो इसका यूज़ हम लोग जनरली तब कर लेते हैं जब आपका देखोगे कि यहाँ पे जो आपका टर्म इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसमें जीरो आ रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही XY/100 करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा। अगर फ्रैक्शन आता है तो उस जगह पे आप मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन यूज करेंगे जिसमें जीरो नहीं आता है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करते हैं। तो आइए मैंने 2 क्वेश्चंस और लिए हैं, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है कि लेंथ में क्या किया जा रहा है, 20% का इस बार इंक्रीमेंट करते रहे हैं, साथ ही साथ ब्रेथ में क्या किया जा रहा है, 10% का डिक्रीमेंट कर दिया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए एरिया में कितना % का चेंज आएगा। तो हम लोग दोनों ही मेथड भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आप देखोगे क्या आंसर्स क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलो देख लेते हैं। अगर मैं मेथड 1 अगर अप्लाई करता हूँ तो क्या अप्लाई करूँगा कि लेंथ में कितना हो रहा है, लेंथ में अगर मैं बात करता हूँ तो 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और ब्रेथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रेथ में क्या हो जा रहा है, 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x + y + xy/100। तो क्या करेंगे, ये क्या देता है, ये देता है परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे, क्योंकि लेंथ ये क्या हो रहा है 20% इंक्रीज कर जा रहा है, तो जब इंक्रीज करता है तो उसके लिए हम लोग प्लस वैल्यू लिखते हैं। y यानी कि ब्रेथ ये 10% डिक्रीज कर जा रहा है, तो डिक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ से माइनस वैल्यू ले लेंगे, यानी कि माइनस का 10 प्लस x की जगह पे 20, क्योंकि 20% पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, और y की वैल्यू क्या लेंगे, y की वैल्यू ब्रेथ है जो कि 10% डिक्रीज कर जा रहा है, मतलब माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 100। तो क्या आ जाएगा बताओ, ये 20 माइनस का 10 प्लस माइनस मिलकर के माइनस, यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस का 12 यानी कि 8। तो ये 8 अगर प्लस में आया है तो क्या बताएंगे हम लोग ये बताएंगे तो 8% इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक तो मेथड आप 1 यूज किए तो भी 8% आया। चलो मतलब मेथड 2 भी आपको मैं दिखा देता हूं, इससे भी सेम ही कॉन्सेप्ट का आंसर आने वाला है। मतलब क्या, देखो लेंथ में कितना % का इंक्रीमेंट था, 20% का, तो 20% मतलब 1/5, और ब्रेथ में 10% का डिक्रीमेंट था, मतलब 10% मतलब 1/10। तो लेंथ कितना हो जा रहा है, लेंथ हो जा रहा है, देखो जब ये इंक्रीज कर जा रहा है तो मैंने क्या बोला था, हमेशा बेस वैल्यू को ही हम लोग लेंथ मानते हैं, तो ये हो गया 5, और 20% इंक्रीज कर जा रहा है, तो 5 का 20% कितना है 1, तो 5 से हो गया 6। अगर मैं ब्रेथ की वैल्यू बोलता हूं तो ब्रेथ में क्या हो जा रहा है, 10% डिक्रीज हो जा रहा है। तो इनिशियल वैल्यू मैंने क्या बोला था, बेस को ही ले लीजिएगा 10, और 10 का 10% कितना होता है 1, यानी 10 से ये हो जा रहा है 1 घट के 9 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो एरिया कितना आ जाएगा बताओ, ये हो गया आपका 10 × 5 50, और ये आपका 9 6 54। इसका मतलब 50 से क्या हो गया एरिया 54, इंक्रीज कर गया कितना प्लस का 4। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालते हैं, चेंज बाय इनिशियल इंटू 100। तो चेंज कितना आ गया 4 का, इनिशियल कितना है 50 × 100, तो 50 से ये 2 बार में, मतलब 8% का इंक्रीमेंट हुआ किसमें, एरिया में। तो देखो चाहे आप मेथड 1 से बनाओ चाहे आप मेथड 2 को यूज करो, दोनों से क्या आने वाला है, सेम आंसर आने वाला है। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज बाय 10%, तो आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ द सर्कल विल बी। मतलब
एक सर्कल है जिसमें 10% में एक सर्कल का रेडियस 10% डिक्रीज कर दिया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया में क्या चेंजेस आने वाला है। तो देखो इसे भी सॉल्व करने का दो तरीका है। क्या पहला अगर हम लोग मेथड यूज़ करें, पहला अगर मेथड यूज़ करते हैं तो देखो क्या बोला जा रहा है, रेडियस में 10% डिक्रीज कर जा रहा है, तो रेडियस 10% डिक्रीज कर दे रहे हैं, तो 10% का मतलब कितना हो गया 1/10। इसका मतलब अगर इनिशियल रेडियस और एक आ जाएगा क्या आपका फाइनल रेडियस। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा बेस वैल्यू को ही इनिशियल लेते हैं। तो अगर इनिशियल रेडियस 10 है तो क्या हो रहा है 10% डिक्रीज कर जा रहा है, तो 10 का 10% कितना है 1। इसका मतलब फाइनल रेडियस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 10 से 1 घट गया। तो इसका ये मतलब था कि जब इनिशियल देखो रेडियस इनिशियल 10 था, फाइनल इतना, तो अब खुद सोचो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, किसका, सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो इनटू 100 लिख देते हैं, और यहां से आपका एरिया क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई, और आर का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर मतलब 81। ठीक है, तो जैसे ही देखो रेडियस डिक्रीज कर गया, आपका एरिया ऑफ द सर्कल भी क्या हो गया, रिड्यूस कर गया। तो देखो ये पाई जो कांस्टेंट है इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि ये एट लास्ट कट जाएगा। तो कितना का डिक्रीमेंट हो गया बताओ, अगर 100 में 81 जाएगा तो 19 का डिक्रीमेंट हो गया, कितना का, -19 का। तो हम लोग अगर परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, चेंज बाय इनिशियल इनटू 100। तो चेंज कितना है 19 का, यानी कि 19 पाई, और इनिशियल कितना है 100 पाई, और इनटू 100। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, मतलब 19% का डिक्रीमेंट हो गया, किस में, एरिया में, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एक तो मेथड था कि अगर आपको इस तरीके से रेडियस को डिक्रीज कर दिया जाए तो किस तरीके से हम लोग एरिया निकालेंगे। एक चलिए इसका एक और मेथड है, एक और मेथड क्या, जो ये मेथड है इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसे भी पुट करके देखेंगे और आप देखोगे कि रिजल्ट आपका सेम ही आने वाला है। चलिए देखिए, क्योंकि जब भी दो टर्म को मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म लाया जाता है तो उसमें हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि रेडियस 10% डिक्रीज कर दिया जा रहा है, तो 10% का मतलब कितना हो गया 1/10। आपको पता है कि एरिया कितना हम लोग लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल ये लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर, मतलब दो चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो मुझे क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। तो जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं तो उसमें हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x + y + xy/100। ठीक है, तो देखो क्या हुआ है, रेडियस इस पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव यानी माइनस के साथ लिखते हैं, कितना 10% का। तो -10 पहला टर्म के लिए रेडियस, तो दूसरा भी टर्म क्या है, रेडियस ही है, तो उसके लिए भी -10 ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पे -10 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 0 0 0 0 भी कैंसिल, तो इधर से हो जाएगा माइनस का 20 और ये आपका प्लस का 1। तो कितना हो गया, -20 + 1 माइनस का 19। देखो रिजल्ट जब माइनस में आए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 19% डिक्रीज इन एरिया। अगर ये रिजल्ट अगर प्लस में होता है तो हम लोग ये लिखते कि 19% इंक्रीज इन एरिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अलग अलग दो मेथड्स के थ्रू। पहला मेथड भी मैंने बताया और ये फॉर्मूला भी मैंने बताया। ये फॉर्मूला एक्चुअल में बहुत यूजफुल है, अगर इसको आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ही कम समय में जैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उससे भी सॉल्व करते हैं। तो आइए मैंने दो क्वेश्चंस और लिए हैं और इससे भी सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला जा रहा है इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन परसेंटेज चेंज इन पैरामीटर विल बी। देखो इस बार आपको थोड़ा सा घुमा दिया है कि इस बार पैरामीटर बोला है, तो जब पैरामीटर बोला है तो पैरामीटर में क्या होता है, एक ही टर्म यूज होता है, तो इसमें हम लोग x + y + xy/100 का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, देखो
पहली बात आप ये देखिए क्या बोला जा रहा है, रेडियस में इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो रेडियस में कितना इंक्रीज कर दिया जा रहा है, देखो कितना 25%, 25% का इंक्रीमेंट। 25% का इंक्रीमेंट मतलब पहले तो 25% का आप इंक्रीमेंट लिख लीजिए 1/4, 25% मतलब 1/4। तो रेडियस का क्या कर दिया जा रहा है, 25% बढ़ा दिया जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा जो बेस होता है उसी को इनिशियल रेडियस मान लेना है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो गया है, रेडियस जो है वो हो गया है 4, जो कि इनिशियल था, उसका 25% बढ़ गया है। तो 4 का 25% 1 होता है, इसका मतलब रेडियस 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। आपको पता होगा क्या कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेडियस वो क्या होता है, वो होता है 2πr। इसका मतलब अगर हम लोग पेरीमीटर के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आप ले लो इनिशियल और ये ले लो फाइनल। तो इनिशियल पैरामीटर 2πr, तो रेडियस कितना है 4, यानी कि 2π × 4, तो 4 2 ज़ा 8π, ये हो गया इनिशियल। और अगर मैं फाइनल आपका पैरामीटर की बात करूं तो फाइनल में रेडियस कितना है 5, तो 5 2 ज़ा 10π। इसका मतलब पैरामीटर में क्या चेंज आएगा, तो पैरामीटर में 8π से 10π आ गया, मतलब कि 2π का इंक्रीमेंट आ गया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन पैरामीटर कितना हो जाएगा, तो चेंज बाय इनिशियल इनटू 100, तो चेंज कितना है 2π का, इनिशियल कितना है 8π और मल्टीप्लाई में कर देंगे 100। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, मतलब 25% का इंक्रीमेंट इन पैरामीटर, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आपके ये वाले। चलो हम लोग इसको भी देखते हैं, इसे कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन परसेंटेज चेंज इन साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है। इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जब भी पूछे जाते हैं जिसमें कि डायरेक्ट पैरामीटर को ही आपको परसेंटेज चेंज कर दिया जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेस 100 एज्यूम कर लेते हैं। देखो कहने का क्या मतलब है, क्या किया गया, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर उसे इंक्रीज कर दिया गया है 20%। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आप स्क्वायर एक देख लो, ठीक है ना। अगर ये स्क्वायर का बोल रहा है पैरामीटर, ये क्या हो रहा है 20% इंक्रीज कर जा रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया, एज्यूम कर लिया पैरामीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट, ठीक है। तो अगर पैरामीटर 100 यूनिट दिया हुआ है तो क्या यहां से साइड निकाल सकते हैं क्या, देखो अगर पैरामीटर आपका 100 यूनिट है तो साइड क्या हो जाएगा, तो पैरामीटर बाई 4 हो जाता है। क्यों, क्योंकि 4 इंटू साइड ही तो पैरामीटर होता है। तो अगर आपका ये 100 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 25। मतलब क्या कि साइड कितना आ गया 25 यूनिट। कब, जब हम लोग एज्यूम कर लिए कि जो पैरामीटर है वो 100 यूनिट है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि जब पैरामीटर को 20% इंक्रीज कर दिया गया, पैरामीटर हम लोग कितना मान लिए थे 100 यूनिट, 100 का 20% कितना होता है 20 होता है। तो जब 20% बढ़ गया तो पैरामीटर कितना हो गया, पैरामीटर 100 यूनिट से हो गया 120 यूनिट। क्यों हो गया, क्योंकि पैरामीटर मैंने 100 यूनिट एज्यूम किया था, उसका 20% बोल रहा है कि बढ़ा दे रहे। तो जैसे 20% बढ़ाएंगे तो 100 से कितना पैरामीटर हो जाएगा 120। तो जैसे ही पैरामीटर 120 यूनिट हो गया तो क्या यहां से हम लोग साइड नहीं निकाल सकते हैं क्या, साइड क्या होता है पैरामीटर बाई 4। इसका मतलब पैरामीटर 120 और 4 यानी 4 तिया 12, इसका मतलब साइड की वैल्यू आ गई 30 यूनिट, ठीक है। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई 30 यूनिट। तो पहले मेरे पास साइड आया 25 यूनिट, उसके बाद आ रहा है 30 यूनिट। मुझसे पूछा क्या गया, परसेंटेज चेंज इन साइड। तो ठीक है, तो साइड देख लेते हैं। साइड की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है 25 से 30। तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ है 5 का। तो परसेंटेज इंक्रीज इन साइड वो कैसे निकालेंगे, तो चेंज 5 का बाई इनिशियल 25 और इंटू 100। ये 5 से 5 बार में और ये 5 से 20 बार में, मतलब क्या 20% का इंक्रीमेंट होगा किसमें, इन साइड। समझ में आई बात।
तो जब भी इस तरीके से पैरामीटर के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं या पूछे जाते हैं तो आप इसे भी क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने 2 क्वेश्चंस और लिए हैं और इसे कैसे सॉल्व करते हैं चलो उसके बाद देखते हैं। इसमें थोड़ा सा इस बार चेंज क्या किया गया है, इसमें थोड़ा आपको दोनों ही क्वेश्चन में क्या किया गया, वॉल्यूम को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लें। क्या बोला जा रहा है, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 30%, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 50% ऑफ ए क्यूबॉइड, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। मतलब कोई क्यूबॉइड दिया हुआ है, उसमें क्या है, लेंथ में 30% का इंक्रीमेंट कर दिया जा रहा है, ब्रेथ में 20% का और हाइट में 50% का डिक्रीमेंट कर दिया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा उसमें कितना % का चेंज आएगा। तो देखो इसको भी सॉल्व करने का 2 मेथड है, दोनों ही मेथड में आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे सॉल्व करिएगा। अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो मेथड 1 क्या है, देखो लेंथ में क्या बोला जा रहा है, 30% का इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ब्रेथ में क्या बोला जा रहा है, ब्रेथ में आपका 20% का भी इंक्रीमेंट कर दिया जा रहा है और हाइट जो है इसमें क्या किया जा रहा है, 50% का डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो लेंथ 30% इंक्रीमेंट, पहले तो 30% का क्या मतलब है, 30% का मतलब है आपका कितना बताओ, 3/10। 20% का मतलब क्या है, 1/5 और 50% का मतलब कितना है, 1/2। इसका मतलब कि अगर मैं लेंथ के बारे में बात करूं तो लेंथ मैंने हमेशा क्या बोला, जिसके बारे में भी दिया जा रहा है उसके बेस को ही हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, दैट टर्म। इसका मतलब लेंथ का बेस यानी इनिशियल लेंथ 10 हो जाएगा, ब्रेथ का इनिशियल 5 हो जाएगा और हाइट का इनिशियल 2 हो जाएगा। तो लेंथ क्या हो जा रहा है, देखो 30% इंक्रीज कर जा रहा है, तो 10 का 30% कितना है, 3। इसका मतलब लेंथ की जो वैल्यू है 10 से कितना हो गया, 13। अगर मैं ब्रेथ की वैल्यू अगर बोलूं तो ये कितना है, देखो ये 20% ये भी बढ़ जा रहा है, 5 का 20% है 1, मतलब 5 में 1 बढ़ जा रहा है, तो 5 से हो गया 6। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट देखो, हाइट 50% डिक्रीज कर जा रहा है, तो इनिशियल हाइट थी 2 का 50% 1 होता है, मतलब 2 से ये हो जा रहा है 1। ठीक है, आपको पता है क्या कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मतलब अगर मैं इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम की अगर बात करता हूं तो ये वॉल्यूम ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो इनिशियल वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 10 × 5 = 50 और 50 दूना 100, मतलब 100 यूनिट आपका वॉल्यूम आ जाएगा इनिशियल। और फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 13 × 6 = 78 यानी 78। तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, 10 में 8 गया तो 2 और 9 में 7 गया तो 2, यानी कि अगर मैं परसेंटेज डिक्रीज की बात करूं, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो क्या बोलेंगे, चेंज बाय इनिशियल इंटू 100। तो वॉल्यूम में कितना का चेंज आ गया, 22 का। और इनिशियल हमेशा हम लोग बेस इनिशियल वैल्यू लेते हैं यानी कि 100, तो चेंज बाय इनिशियल और इंटू 100, तो ये से ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब 22% डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम, किसका, ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक है, तो ये था आपका मेथड 1 जिसमें आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चले इसी क्वेश्चन का हम लोग मेथड 2 भी देख लेते हैं। मेथड 2 क्या है, देखो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला है, क्या, एरिया इंटू हाइट। क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। तो आप क्या करो, अगर वॉल्यूम निकालना है तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एरिया के लिए यूज करेंगे। ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ में देखो कितना % का इंक्रीमेंट है, 30% का। ब्रेथ में कितना % का इंक्रीमेंट है, 20% का। तो क्या करोगे आप, x के जगह पे क्या लिखेंगे, 30% का इंक्रीमेंट तो +30, y यानी ब्रेथ में 20% का इंक्रीमेंट तो +20, प्लस x का वैल्यू 30, y का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 0 0 कैंसिल, तो 30 और 20 मिलकर के 50 और ये 3 2 6 यानी कि आ गया आपका 56।
बस करना इसमें ये होता है कि आपको 2 बार x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो जब एरिया का चेंज निकल गया उसके बाद आप देखो हाइट में क्या चेंज आ रहा है, हाइट में 50% का डिक्रीमेंट आ रहा है। तो देखो 50% का डिक्रीमेंट। तो अब क्या हुआ, एरिया जो हम लोग निकाले, एरिया में क्या हुआ, चूंकि 56 प्लस में आया था तो 56% का इंक्रीमेंट हुआ, और हाइट में क्या हुआ तो 50% का डिक्रीमेंट हो गया। आ गया मेरे पास 2 टर्म। तो अब कैसे करेंगे, सिंपली फिर उसी को x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, बस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो साइन के साथ अप्लाई करेंगे। तो एरिया 56% इंक्रीज किया था तो 56, हाइट 50% डिक्रीज कर गया था तो माइनस का 50, और ये प्लस x की वैल्यू 56 और y की वैल्यू यानी कि हाइट यानी कि माइनस का 50 और डिवाइडेड बाई 100 होगा। अब देखो ये 50 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 28 बार में चला जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब 56 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस और ये 28। तो 56 में 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 माइनस ये 28, फाइनली 28 में 6 जाएगा तो माइनस का 22। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फाइनल रिजल्ट हो रहा है वो डिक्रीज कर जा रहा है, इसका मतलब 22% डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 मेथड का यूज करके आप ऐसे क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस फर्क इतना पड़ता है कि अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक बार x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का फॉर्मूला निकालना होगा, और अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उसमें आपको 2 बार उसी फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। तो इसमें हम लोग इस तरीके से मेथड का यूज करके कर सकते हैं। चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को भी बनाते हैं और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे भी इसी 2 मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद से भी पहले से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं इसका मेथड 1 क्या होगा, देखिए अगर इसका मेथड 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करें, अगर हम लोग मेथड 1 के बारे में डिस्कस करें तो क्या बोला जा रहा है, इफ साइड ऑफ ए क्यूब, इस बार क्यूब के बारे में बोला जा रहा है। तो पहले तो आप ये जान लो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है, ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब होता है। ठीक है, अगर साइड का क्यूब होता है तो आप एक चीज समझिए, क्या पूछा जा रहा है, इफ साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 20% देन फाइंड परसेंटेज चेंज इट्स वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि अगर साइड ये 20% आपका इंक्रीज कर जा रहा है तो 20% मतलब कितना, 1/5। और हम हमेशा बोलते हैं क्या कि इसी को आपको क्या करना है, बेस इनिशियल वैल्यू ले लेना है। इसका मतलब ए जो है वो क्या हो जा रहा है, साइड 5 का 20% बढ़ जा रहा है, क्योंकि इनिशियल मैंने 5 ही लिया था, तो साइड 5 से हो जा रहा है 6। तो अब आप बताओ क्या वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब से हो जाएगा 6 का क्यूब। तो 5 का क्यूब हो जाता है 125, 125 से 6 का क्यूब मतलब 216। ठीक है, देखो कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर निकालेंगे तो 6 में 5 गया तो 1, 11 में 2 जाएगा तो 9, इसका मतलब प्लस 91 का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये कितना आ जाएगा आपका, कितना इंक्रीज हुआ, 91 का। चेंज बाय इनिशियल करते हैं तो चेंज 91 का, इनिशियल है 125 और इंटू 100, मतलब 25 चौक 100, 25 पच्चे 125, तो कितना आ जाएगा, 4 इक्का 4, 4 नमा 36 भागा 5, इसको भी काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 36, 1 4, 5 दूना 10, 4 आ जाएगा तो डेसिमल 4 0, 5 8 40, मतलब 72.8% का क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। किस में, वॉल्यूम में, किसका, क्यूब का। ठीक है, तो एक तो इस मेथड से हम लोग कर सकते थे, दूसरा एक्स वाई वाला मेथड भी अप्लाई कर लेते हैं। चलो देखते हैं उसको अगर अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखो, अगर मैं बोलूं, अगर मेथड 2 हम लोग अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने अभी जस्ट बोला क्या कि वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट। ठीक है, बट आपको पता है कि क्यूब में क्या होते हैं, सारे साइड सेम होते हैं, तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, और उसमें हाइट की वैल्यू भी ए होती है। तो सबसे पहले इसके लिए x प्लस वाई निकालेंगे,
वहाँ से एरिया निकल जाएगा उसका, और फिर इसके साथ x प्लस वाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। कितना इंक्रीज कर रहा है साइड में, 20% का इंक्रीज कर जा रहा है। तो एरिया के लिए क्या होता है, x प्लस वाई वाला यूज कर लेंगे, तो यानी कि x यानी ए साइड भी 20%, यानी वो भी इंक्रीज 20 कर रहा है, y भी 20% इंक्रीज कर जा रहा है, प्लस 20 इंटू 20/100, ठीक है। 1 1 1 2 खत्म। ये 20 मिल करके क्या हो जाएगा 40 प्लस 2 दूना 4, इसका मतलब 44। अब ये चूंकि प्लस में आया है, इसका मतलब 44% का इंक्रीमेंट हुआ है किस में, एरिया में, ठीक है। तो जब वॉल्यूम के लिए निकालना होगा तो क्या होता है, वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू हाइट होता है ना। एरिया 44% बढ़ गया और हाइट कितना हो रहा है, हाइट चूंकि वही साइड तो सेम ही हो रहा है, तो हाइट भी 20% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस बार फिर से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 किसके बीच में निकालेंगे, 44 और 20 के बीच में, मतलब 44। और इस बार हाइट भी क्या है 20% बढ़ रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग प्लस ही लेंगे, तो प्लस 44 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 क्या आ जाएगा बताओ। 4 यहाँ पे अब ऐड कर दो, 4 और 2 6, 64 इधर से हो गया, प्लस 20 पंचे 100। इसको जब आप करेंगे कैंसिल तो 5 से चला जाएगा, 5 8 जा 44.8, तो क्या हो जाएगा 8.8 वैल्यू, ठीक है। तो 8 और 4 12, 6 के साथ 72.8%। अब मिला के देख लेना, पहले भी जो आंसर आया था उससे भी 72.8% आया था, और इस मेथड को भी यूज करेंगे तो 72.8% हम लोग लाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका टाइप 6 का भी जो क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने क्लियर कर दिए। देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, बहुत ही शॉर्टकट, चलो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं और टाइप 6 को भी कंप्लीट करते हैं। तो वही मैंने बोला क्या कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसका एक और मेथड है, इसका एक और मेथड है, और इसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइप 6 को आप कंप्लीट करके फिर टाइप 7 की तरफ बढ़ेंगे। देखो मैंने क्या बोला, इसका 2 मेथड ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक और मेथड हम आपको बताते हैं जिसके थ्रू इसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय भी और सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो रहा है देखो, साइड ऑफ ए क्यूब, सेम क्वेश्चन है, 20% बढ़ा दिया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि बताइए इसके वॉल्यूम में कितना % का चेंज आएगा। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि साइड में क्या किया जा रहा है, 20% का इंक्रीमेंट कर दिया जा रहा है, ठीक है। जब भी ऐसे 20%, 30%, 10%, 40% इस टाइप से दिया जाए तो आप क्या करोगे, ऑलवेज क्या करेंगे, बेस को मान लेंगे 10, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 20% 1/5 इसको बेस मान रहे थे, लेकिन मैंने क्या बोला, जब भी आपको इस तरीके से 20, 10, 30 इस तरीके से वैल्यू दिया जाए तो आप हमेशा क्या करेंगे, बेस को 10 एज्यूम कर लेंगे। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, देखो अगर बेस को 10 एज्यूम कर लेते हैं, यानी बेस को 10 कहने का मतलब हो गया कि साइड को मैंने 10 एज्यूम कर लिया, 10 यूनिट, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि साइड जो है 20% बढ़ गया है, तो 10 का 20% कितना होगा, 10 का 20% 1 यानी कि 2 होगा। इसका मतलब कि साइड में 2 इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि साइड 10 से हो जाएगा कितना, 12। जब साइड 10 से 12 हो गया, अब आप बताओ कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड का क्यूब मतलब 10 का क्यूब से हो जाएगा 12 का क्यूब। तो 10 का क्यूब 1000 और 12 का क्यूब 1728, ठीक है। तो कितना का इंक्रीमेंट हो गया, देखो ये हो गया 7 to 8 का। तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या निकालते हैं, चेंज बाय इनिशियल, तो चेंज हो जाएगा 7 to 8 का, इनिशियल हो गया 1000 और इंटू 100, 1020 कैंसिल होकर के आ जाएगा 72.8% आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको हेल्प तब करेगी जब आपके पास क्यूब का आपको आपने याद कर रखा होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि एटलीस्ट 25 तक आप क्यूब याद करके रखें, ताकि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप इस फॉर्मेट को यूज करते हो कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे ऐसे में आपको हेल्प कर देगा। देखो एक और आज का लास्ट क्वेश्चन है टाइप 6 का, उसके बाद टाइप 7 में चलेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इफ रेडियस इज इंक्रीज बाय 20% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 50%, किसका, सिलेंडर का,
तो आपसे बोला जा रहा है कि इसका वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या यहाँ पे भी वो चीज़ नहीं आ जा रहा है क्या, पाई को जो कांस्टेंट है उससे आप इग्नोर करिए, क्योंकि कांस्टेंट जो है ऑटोमेटिक कट जाता है। तो कांस्टेंट विल नॉट कंसीडर, कांस्टेंट को हम लोग कंसीडर यहां पे नहीं करेंगे। तो देखो पाई इंटू रेडियस को 2 बार लिख दो, आर इंटू एच। तो देखो कहीं एक फिर से आपका वॉल्यूम का ये कॉन्सेप्ट आ गया ना कि 2 बार रेडियस मतलब एक तरह से ये एरिया और इंटू ये हाइट आ गया वाला कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला को 2 बार अप्लाई करेंगे तो सिलेंडर के वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो रेडियस में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 20% का। तो सबसे पहले रेडियस पे अप्लाई करेंगे। तो पहला टर्म जो है वो भी रेडियस है, दूसरा टर्म जो है वो भी रेडियस है। तो 20 और दोनों ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए दोनों का क्या करेंगे, प्लस वैल्यू लेंगे। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 20 और 20 40 और प्लस का 2 दूना 4, तो ये 40% इंक्रीज इन एरिया आ गया। साथ ही साथ हाइट वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना से, 50% से। तो सेम अप्लाई कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो x मतलब एरिया 44, ये प्लस में दिया हुआ है, y यानी कि h 50% डिक्रीज कर रहा है तो माइनस का 50 प्लस x यानी कि 44 इंटू h 50% डिक्रीज कर रहा है तो माइनस का 50 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये 50 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 22 बार में चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 44 माइनस का 50 प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 22। दिख रहा है। तो कैसे करेंगे बताओ, तो कैसे हो जाएगा आपका, इसको ऐड कर लीजिए 44 और ये आपका 50 और 20 70 मतलब 72 72। तो 12 में 4 जाएगा तो 8, 6 में 4 जाएगा तो 2, मतलब माइनस का 28 आ गया, मतलब 28% डिक्रीमेंट इन किस में, वॉल्यूम में, किसका, ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आते हैं तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे टाइप 5 और टाइप 6 कंप्लीट होते हैं। चलिए टाइप 7 को भी कंप्लीट करते हैं और आज का सेशन एंड करते हैं। तो आइए हम लोग टाइप 7 के क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। कैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये देखो। क्या पूछा गया है, इफ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, हाउ कंजम्पशन विल चेंज इफ एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%। मतलब इसमें क्या किया जा रहा है, देखो इसमें प्राइस को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज कर दिया जा रहा है 20% से। साथ ही साथ आप देखो इस बार जो एक्सपेंडिचर है उससे भी इंक्रीज कर दिया जा रहा है 10% से। तो पूछा क्या गया है कि जो कंजम्पशन होगा ये आपका कितना होने वाला है। तो ये टाइप 7 के क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, या इसका फॉर्मेट क्या था आपका, ये फॉर्मेट था कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू अगर c होता है, इसमें 2 तरीके से पूछे जाएंगे। फर्स्ट, a को इंक्रीज कर दिया जाएगा या फिर डिक्रीज कर दिया जाएगा, और आपका जो रिजल्ट है उसे भी इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि b में क्या चेंजेस होने वाले हैं, पहला। या फिर दूसरा आपको पूछा जाएगा क्या कि a में छोड़िए, इस बार b में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाएगा, रिजल्ट तो इस बार चेंज होंगे ही होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, और पूछा जाएगा कि a पे क्या इफेक्ट आने वाला है या फिर a में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग 3 मेथड का यूज करके या 3 अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 अलग अलग मेथड को मैं सॉल्व करता हूं, तरीका बताता हूं, उसमें से जो भी आपको पसंद आएगा आप उस मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं मेथड 1 की बात करूं, और वैसे मैं अभी आपको एक बात बता देता हूं, जो मैंने टाइप 5, 6 और 7 बताए हैं इसमें से टाइप 6 के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, 5 और 7 के भी पूछे जाते हैं, बट 6 के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने एक फॉर्मूला बताया क्या, x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ये क्या बताता है? ये बताता है परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था ये था कि दो अगर पैरामीटर है उसको अगर प्रोडक्ट करके कुछ रिजल्ट आता है तो वैसे केस में हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, जिसमें ये जो होता है वो पहला टर्म में चेंजेस आता है, ये जो होता है वो सेकंड टर्म में चेंजेस क्या है उसको लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो प्राइस है वो क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है, कितना, 20%। ठीक है, साथ ही साथ इस बार एक्सपेंडिचर जो है ये इंक्रीज कर गया है, कितना, 10%। आपसे पूछा जा रहा है क्या कि कंजम्पशन में कितना चेंजेस आएगा। तो क्या करना है, सेम इसी फॉर्मूला पे उसे हम लोग पुट कर देंगे। देखो पहला टर्म क्या है, एक्स यानी कि प्राइस, वो 20% इंक्रीज कर जा रहा है, तो इंक्रीज जब करता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। वाई क्या है, ये होगा आपका, ये क्वेश्चन जो है ये किसका है, ये है प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर का। तो दूसरा कौन सा है, कंजम्पशन है, जिसका वैल्यू मुझे निकालना है, पता नहीं है, तो इससे रहने दो y प्लस एक्स के जगह पे 20, y के जगह पे y और नीचे 100 इक्वल टू परसेंटेज चेंज। तो क्या हुआ है, देखो रिजल्ट यानी एक्सपेंडिचर में 10% इंक्रीज कर गया है, तो इंक्रीज के लिए हम लोग प्लस का 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 20 उधर चला जाएगा, y प्लस ये 20 से ये 5 बार में, तो y बाई 5, ये 10 प्लस 20 उधर जाएगा तो -20, तो 10 - 20 मिलके हो जाएगा माइनस का 10। तो देखो यहाँ पे 5y और y मिलकर के 6y डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू माइनस का 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू माइनस का 50/6। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि y जो कि आपका क्या था, कंजम्पशन, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। माइनस जो है साइन का यही मतलब है कि अगर माइनस साइन आ रहा है इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इतना % कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 50/6%। इसको और अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, कैसे, ये 25 बार में, ये 3 बार में, मतलब 3 × 8 = 24, 1/3%। ठीक है, तो इतना % का क्या होगा, कंजम्पशन में डिक्रीमेंट हो जाएगा। कब, अगर प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया जाता है और एक्सपेंडिचर को 10% उसे भी इंक्रीज कर देते हैं, तो कंजम्पशन में क्या हो जाएगा, 81/3% क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मेथड 1 में अगर हम लोग यूज करें तो यही फॉर्मूला जो मैंने टाइप 6 में बताया था उसको हम लोग इस जगह पे यूज कर सकते हैं। ये मेथड 1 के थ्रू इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर मेथड 2 की हम बात करें तो देखो मेथड 2 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, देखो मेथड 2 क्या हो सकता है, मुझे पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन ये होता है आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसमें कि आपको पहले ही बोल दिया गया है कि प्राइस जो है वो आपका 20% इंक्रीज हो गया है, साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है वो आपका 10% इंक्रीज हो गया है। तो मुझे निकालना है कि कंजम्पशन में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही छोटा सा काम, प्राइस को आप एज्यूम कर लीजिए 100। ठीक है, प्राइस को क्या एज्यूम कर लीजिए 100, बस यही एक छोटा सा काम है जो आपको करना है। प्राइस को एज्यूम कर लेंगे 100, कंजम्पशन मुझे पता नहीं है, मुझे पता करना है। चलो इसे पता करना है, 1 मिनट रुक जाइए, इसे पता करने के लिए आप इसे 1 मान लो अभी के लिए। मुझे बस क्या पता करना है कि कंजम्पशन में कितने चेंजेस आए हैं। ठीक है, प्राइस को मैंने क्या बोला 100 मान लीजिए, कंजम्पशन को 1, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है इसका रीजन आपको अभी पता चल जाएगा। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि प्राइस क्या हो जा रहा है, 20% इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब ये प्राइस जो है ये 20% इंक्रीज कर गया है। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, वो भी 10% इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर भी 10% इंक्रीज कर गया है। तो कैसे लिख सकते हैं, मैंने क्यों 100 लिया है, क्योंकि 20% ऑफ 100 निकालना बहुत ही इजी हो जाता है, इसीलिए मैं 100 को रेफरेंस लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जब प्राइस बोल रहा है 20% बढ़ गया है, तो यानी 100 का 20% बढ़ेगा, मतलब उसमें 20 ऐड हो जाएगा, तो यानी कि जो प्राइस है
उसको क्या हम लोग 120 लिख सकते हैं क्या? मतलब ये हो गया इनिशियल वैल्यू और ये हो गया आपका फाइनल वैल्यू। ठीक है, क्या हो गया ये फाइनल वैल्यू। तो फाइनल में प्राइस कितना हो गया आपका 120 और फाइनल में जो एक्सपेंडिचर है देखो 10% बढ़ गया है। किसका? आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर का। तो 100 का 10% कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो 100 में 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 110। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे 120 है, मुझे इक्वल करना है 110 का, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 110 बाई 120। ठीक है, अब देखो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये 120 कैंसिल होगा और ये फाइनली आपको रिजल्ट दे देगा। इसका ये मतलब है कि इनिशियल में कंजम्पशन मैंने माना था कितना 1 और फाइनल कंजम्पशन कितना आ गया आपका 11/2। तो कंजम्पशन के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जा रहा है 1 से चेंज होकर के कितना हो गया 11/12। ठीक है, तो चेंज अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? चेंज कितना हो जाएगा 1 माइनस 11/12, मतलब 12 में 11 जाएगा तो 1/12। तो परसेंटेज यहाँ वैसे भी दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन वो क्या होता है? चेंज मतलब 1/12 इंटू चेंज बाई इनिशियल। तो इनिशियल कितना है 1 और 100 परसेंटेज के लिए, तो 1/12 इंटू 100 और 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? हम लोग पढ़े थे 81/3%। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो मेथड 2 का भी यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें करना क्या होता है? प्राइस का जो इनिशियल वैल्यू उसे आप 100 एज्यूम कर लीजिए, कंजम्पशन को 1 एज्यूम कर लेंगे तो एक्सपेंडिचर मेरा 100 आ जाएगा। 100 मैंने इसलिए बेस लिया है क्योंकि 20% हो या 10% हो, इसके रेफरेंस में निकालना ईजी हो जाता है, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। अगर 20% बढ़ गया तो 120, ये 110। अब मुझे 110 के इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 110/120। तो कंजम्पशन क्या हुआ 1 से डिक्रीज होकर के 11/12 हो गया है। चेंज मैंने यहाँ पे निकाल दिया। फिर परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? तो चेंज बाय इनिशियल इनटू 100, फाइनल ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक बार मेथड 3 भी देख लेते हैं और उस मेथड को भी यूज करके सॉल्व करते हैं। और मैं बता रहा हूँ वो मेथड 3 जो है वो सबसे ईजिएस्ट भी है और सबसे कम टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए एक बार उसे भी देख लेते हैं। देखो, अगर हम लोग मेथड 3 के ऊपर चलते हैं, ठीक है, मेथड 3 में क्या बोला गया? देखिए, प्राइस इनटू कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। गिवन क्या है? वही सेम चीज कि प्राइस जो है वो आपका 20% इंक्रीज कर गया है और एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 10% इंक्रीज कर गया है। तो कंजम्पशन पूछ रहा है कि क्या चेंजेस आएंगे इसमें। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना। इसमें करना क्या होता है? एक स्टेप आपको फर्स्ट तो वही स्टेट होगा क्या? इनिशियल में प्राइस को क्या ले लेंगे हम लोग 100, कंजम्पशन को ले लेंगे 1। तो जाहिर सी बात है 100 इंटू 1 मिलकर के क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम लोग फाइनल निकालने की बात करें तो प्राइस में क्या किया गया है? 20% का इंक्रीमेंट कर दिया गया। मतलब फाइनल जो है प्राइस कितना हो गया 120, ये मुझे पता करना है। और एक्सपेंडिचर जो वो 10% बढ़ गया, मतलब ये हो गया 110। बस आपका यहाँ से काम खत्म हो गया। अब आप बस इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, इसके बीच में रिलेशन निकाल दीजिए। इसका जो रिलेशन आएगा वही चेंजेस आएगा आपका कंजम्पशन में। मतलब क्या कि 120 से 110 जाने में कितना जाएगा? देखो माइनस का 10 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर माइनस का 10 डिक्रीज हो रहा है मतलब चेंज कितना है 10 का। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? चेंज बाय इनिशियल। इनिशियल क्या है 120 और परसेंटेज के लिए 100। तो ये खत्म, ये खत्म, तो 1/12 इंटू 100। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग किए थे तो भी इतना ही आंसर आ रहा था। ठीक है, बस फर्क ये होता है कि हम लोग यूज तो इन दो डेटा को करते हैं, बट इसके थ्रू जो डिक्रीमेंट या परसेंटेज चेंज आता है वो आता है कंजम्पशन का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/3% डिक्रीमेंट किस में? इन कंजम्पशन। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका हो जाता है जिसमें कि बहुत ही कम समय में आप रिजल्ट को क्या ले सकते हैं? तुरंत ही आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसी मेथड का यूज करके हम उसे सॉल्व करते हैं। तो आइए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पढ़ लीजिए।
हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, देन व्हाट विल बी चेंज इन बेस इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 60%। मतलब क्या, एक ट्रायंगल है जिसका क्या किया जा रहा है, जिसमें आपको हाइट को भी इंक्रीज कर दिया जा रहा है 40% से, और साथ ही साथ क्या किया जा रहा है, आपको एरिया को भी इंक्रीज कर दिया जा रहा है कितना से, 60% से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेस में कितना चेंज आएगा। तो तीन मेथड मैंने बताया, तो हम लोग एटलीस्ट 2 मेथड से इसको सॉल्व कर रहे थे। पहला क्या है, सबसे पहले तो दिया क्या है, देखो हाइट जो है क्या हो गया है, 40% इंक्रीज कर गया है, ठीक है। साथ ही साथ एरिया जो है वो भी 60% इंक्रीज कर गया है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या था, पहला तो सिंपल फॉर्मूला में आप अप्लाई कर दो, x प्लस वाई बाई एक्स वाई बाई 100। तो ये क्या बताता है, ये बताता है परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना है, देखो 40%। क्यों, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो एरिया की वैल्यू होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एक बात और, जो ये 1/2 लिखा हुआ है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका इफेक्ट नहीं आता जब भी चेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सिर्फ देखते हैं बेस और हाइट में कितना परसेंट का चेंज आया हुआ है। तो देखो बेस में कितना, हाइट में कितना परसेंट का चेंज आया है, वो है 40%। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, 40, क्योंकि इंक्रीज हुआ है इसीलिए मैंने प्लस में लिखा है। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है आपका हाइट, तो मुझे दिया हुआ नहीं है, तो मैं सिर्फ y लिखूंगा, प्लस का 40y डिवाइडेड बाई 100। और एरिया में कितना चेंज हुआ है, 60%, और ये इंक्रीज किया है इसीलिए सिर्फ प्लस का 60 लिखेंगे, ठीक है। यहां से 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ये 40 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 2y बाई 5। ये 40 जब उधर जाएगा तो -40, 60 में 40 जाएगा तो आएगा 20। 5y प्लस 2y मतलब 7y बाई 5, दैट इज इक्वल टू 20। इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 बाई 7, ठीक है। तो जब आपका ये आ गया, तो ये एक्चुअली y भी क्या है, जब x आपका परसेंट में है, एरिया परसेंट में है, तो ये y भी क्या होगा, परसेंट में ही होगा। कितना में होगा, परसेंट में होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1498, 14 2 बाई 7%। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी, प्लस आई थी, इसका मतलब ये क्या होगा, इतना परसेंट इंक्रीमेंट होगा, किस में, इन बेस में। बात समझ में आया नहीं आया। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं, उसे पुट कर सकते हैं और इसे निकाल सकते हैं। चलिए मेथड 2 से भी इसे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ 1/2 जो होती है वो कांस्टेंट होता है, तो उसे हम लोग कंसिडर नहीं करते, सिर्फ बेस और हाइट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सिर्फ इसे कंसिडर करना है, तो कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू एरिया, क्योंकि 1/2 रोल प्ले नहीं करता जब हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, जो आपका हाइट इंक्रीमेंट दिया हुआ जैसे 40%, तो आप क्या करेंगे, हाइट को एज्यूम कर लेंगे 100 और बेस इसे कर लेंगे आप एज्यूम 1, दैट इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बोला जा रहा है कि हाइट जो है वो 60% बढ़ गया है, ये हाइट जो है वो 60% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। साथ ही साथ एरिया जो है ये 40% था और एरिया जो है वो 60% इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेस में क्या चेंजेस आएंगे। तो मैंने क्या बोला था, आप बेस को क्या चेंज होगा मुझे पता नहीं, मैं क्या करने वाला हूं, 100 का 40% कितना होता है, 40, इसका मतलब हाइट हो गया 140। 100 का 60% कितना होता है, 60, और बोला जा रहा है कि एरिया में 60% इंक्रीज कर जा रहा है, तो 100 का 60% 60 होता है, मतलब 100 प्लस 60 होके 160 हो जाएगा। तो बस इन्हीं दो को यूज करेंगे और इनका जो चेंजेस होगा वही मेरा कंजम्पशन का चेंजेस होगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 इंक्रीज कर जा रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन
कंजम्पशन क्या होगा आपका, तो चेंज यानी कि 20, इनिशियल कितना है 140 और इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 7 जा 14, तो 1/7 इंटू 100, यानी इसे भी आप क्या लिख सकते हैं 14/7% का इंक्रीमेंट, किसमें, बेस में। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड को आप यूज करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, टाइप 7 के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए 2 और क्वेश्चंस लेते हैं और टाइप 7 को भी फिनिश करते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं टाइप 7 के, और इन दोनों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो सबसे पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं या देखें। ठीक है, देखो क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 32% एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%, मतलब प्राइस जो है वो भी 32% बढ़ गया है, साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है उसे भी 10% बढ़ा दिया गया है। तो पूछ रहा है कि देन फाइंड फाइनल कंजम्पशन इफ इनिशियल कंजम्पशन इज 396 kg। तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा इन्होंने टर्म लिख दिया है और उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले ही समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। प्राइस 32% बढ़ गया है पहला, दूसरा एक्सपेंडिचर जो है वो भी 10% बढ़ गया है। तो बोला जा रहा है कि आपको फाइनल कंजम्पशन जो है वो अगर इंक्रीज, ओके देन फाइंड फाइनल कंजम्पशन। अच्छा, फाइनल कंजम्पशन ही निकालना है अगर इनिशियल कंजम्पशन 396 kg दिया हुआ है। इनिशियल कंजम्पशन जो है वो 396 kg दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा मेथड है। क्या, पहला तो फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि प्राइस जिसके बारे में बात की हुई है, जिसका वैल्यू परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज दिया हुआ है, उसे क्या एज्यूम कर लेंगे 100। जिसके बारे में पूछा जा रहा है कंजम्पशन मुझे पता नहीं है, तो उसे हम लोग मान लेंगे 1। तो 100 प्राइस, कंजम्पशन 1, तो एक्सपेंडिचर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्राइस में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट है 32% का, एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट है 10% का। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर प्राइस 32% बढ़ जाता है, इनिशियल कितना था 100, तो 100 का 32% कितना होता है 32, इसका मतलब फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 100, और 100 का 32% मतलब 32, तो फाइनल हो जाएगा प्राइस 132। ठीक है, कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं तो कंजम्पशन अभी मुझे पता नहीं है। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया तो 100 का 10% 10 हो जाता है, मतलब अभी एक्सपेंडिचर हो जाएगा 110। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, बस यही 2 टर्म को देखना है और इसी के बेसिस में इसमें जो चेंजेस आएंगे वही चेंजेस मेरे कंजम्पशन के होंगे। तो देखो कितना का चेंज है, 2 में 0 जाएगा तो 2, 3 में 1 गया तो 2, 22 का डिक्रीमेंट है, मतलब क्या, अगर हम लोग निकालना चाहें तो डिक्रीमेंट हो रहा है तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन, तो क्या निकालेंगे, चेंज मतलब 22, इनिशियल मतलब 132 और इंटू 100% के लिए। तो आप देखो ये आपका इससे 6 बार में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 100, जो क्या आएगा 16 छक 96, 4 2 दूना 4, 2 3 6, 16 2/3%। क्या होगा, इतना डिक्रीमेंट होगा किस में, कंजम्पशन में। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, इतना परसेंट डिक्रीमेंट है किसमें, कंजम्पशन में। अब आप चीज देखिए, इनिशियल कंजम्पशन कितना दिया हुआ था 396 kg, और बोल रहा है क्या कि इतना परसेंट कंजम्पशन में डिक्रीज हो जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो डिक्रीज इन कंजम्पशन वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना डिक्रीज हो रहा है 16/3% किसका, ऑफ इनिशियल कंजम्पशन का, जो कितना है 396 kg। ठीक है, तो 16/3% कितना होता है 1/6, 396, 6 छक 36, 3 6 6 छक 36, मतलब 66 kg का क्या होगा, कंजम्पशन में डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया था, फाइनल कंजम्पशन बताइए। तो फाइनल कंजम्पशन जो निकालेंगे वो हो जाएगा आपका 396 - 66, बोले तो 660, 9 में 6 गया 3, इतना कीजिए आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर।
प्राइस को आपने 100 मान लिया, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, फाइनली आपने निकाल लिया कितना परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ। तो अगर इतना परसेंट का कंजम्पशन में डिक्रीमेंट हुआ है तो इनिशियल कंजम्पशन आपको दिया गया था, तो आपने क्या किया, इतना परसेंट इनिशियल का डिक्रीज कर दिया जो कि 66 केजी है। आपसे पूछ रहा है, अगर आपसे पूछता है कि कितना केजी डिक्रीज कर रहा है तब तो इतना ही आंसर हो जाता, लेकिन उसने फाइनल कंजम्पशन पूछा है इसीलिए 396 में हम लोगों ने माइनस कर दिया जो कि आपका आ गया 333 केजी। ठीक है, इससे आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि हम लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पढ़िए इसे, क्या बोला जा रहा है, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 10%, मतलब प्राइस भी डिक्रीज कर दिया जा रहा है, एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो डिक्रीज बाय 5%, मतलब प्राइस जो है उसे भी डिक्रीज कर दिया जा रहा है, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर जो है इसे भी डिक्रीज कर दिया जा रहा है। दिया क्या गया है, इफ फाइनल कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 5 kg देन फाइंड द इनिशियल कंजम्पशन, मतलब कि जो फाइनल कंजम्पशन हो रहा है वो 5 kg से अगर इंक्रीज कर जा रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनिशियल कंजम्पशन क्या होगा। ठीक है, इसी मेथड को यूज करके हम लोग बनाएंगे। अगर आपने समझ लिया है तो पहले आप खुद से सॉल्व करें। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पहला जो फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बट इस बार क्या किया गया है, प्राइस जो है वो भी आपका 10% डिक्रीज कर दिया गया है, एक्सपेंडिचर जो है वो 5% डिक्रीज कर दिया गया है, साथ ही साथ बोला गया कि फाइनल कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है 5 kg से, तो इनिशियल कंजम्पशन कितना होगा। तो देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा जिसके बारे में बात किया जाए यानी कि प्राइस जो कि 10% डिक्रीज कर गया उसे एज्यूम कर लेंगे 100 जो कि होता है इनिशियल वैल्यू, तो 100 ऐसे मान लिए, कंजम्पशन हो गया 1, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 100। अब देखो अगर हम लोग फाइनल निकालेंगे तो पहले ये देखो कि प्राइस क्या बोल रहा है, 10% डिक्रीज कर दिया गया है, तो 10% डिक्रीज, और एक्सपेंडिचर ये 5% डिक्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब फाइनल जो वैल्यू आएगी 100 का 10% डिक्रीज कर दिया है, तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो 100 में 10 अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे मुझे कंजम्पशन निकालना है जो कि मेथड मैंने 3 पूछा था, मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर में भी 5% डिक्रीज हो जा रहा है, तो 100 का 5% कितना होता है 5, तो 100 में जब 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 95। बात समझ में आई इतना, बस इन दोनों के रिलेशन से जो चेंजेस आते हैं वही चेंजेस मेरे कंजम्पशन के होते हैं। ठीक है, तो देखो कितना चेंजेस आ रहा है, ये +5 इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है ना, यही आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्या, इफ फाइनल कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 5 kg, तो ये जो 5 यूनिट इंक्रीज कर जा रहा है, इसी 5 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है 5 kg दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1 kg। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन फाइंड द इनिशियल कंजम्पशन, तो इनिशियल कंजम्पशन मेरा क्या हो जाएगा 90, तो 90 यूनिट की वैल्यू वो हो जाएगी आपका 90 × 1 दैट इज इक्वल टू 90 kg आंसर। ठीक है, देखो हम लोग प्राइस जो है उसका वैल्यू और एक्सपेंडिचर जो है उसका वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का यूज करते हैं, इसमें जो चेंजेस आता है वो चेंजेस हम लोग कंजम्पशन में कंसिडर करते हैं। बस यही इसका एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप बहुत ही कम समय में क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप 7 का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो मैं लेक्चर लेकर के आऊँगा या लेक्चर लेके आऊँगा तो उस पर मैं बाकी आगे के टाइप के क्वेश्चंस को मैं अपलोड करूँगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर्स को अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू।